Hello student, I am Dharmendra Yadav from CBS Inter College at Wahra Gaur Basti. Dear students, क्लास 11th का चैप्टर जो लैंडस्केप ऑफ द सोल था उसके 4 स्टेंजाज को हमने जो है स्टडी कर लिया है। आज हम 5वें स्टेंजाज से उसकी बची हुई स्टोरी का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। कहता है क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मींट टू रिप्रोड्यूस an actual view as would a western figurative painting। करा पश्चिमी प्रतीकात्मक चित्रों की तरह वेस्टर्न फिगरेटिव जो पेंटिंग है यानी पश्चिमी प्रतीकात्मक चित्रों की तरह करा शास्त्रीय चीनी भूदृश्य चित्र का अभिप्राय वास्तविक दृश्य का चित्रण करना नहीं। यानी कहने का मतलब कि पाश्चात्य कलाकार जो हैं उनकी पेंटिंग में जो वास्तविकता दिखती है चीनी भूदृश्य में उनके पेंटिंग में ऐसी कोई वास्तविकता का वर्णन नहीं होता। कहता वेयर इज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू borrow his eyes and looked at a particular landscape exactly as his sight। का जैसा कि यूरोपियन चित्रकार ये चाहता है कि आप उसकी आँख लेकर किसी भूदृश्य को किसी विशेष दृष्टिकोण से ठीक उसी प्रकार देखें जैसे उसने देखा है, यानी जैसा उसने अपने चित्र में वर्णन किया है। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। जबकि चीनी चित्रकार कोई एकमात्र दृष्टिकोण नहीं चुनता, उसका भूदृश्य हूबहू वैसा नहीं होता। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। का उसका भूदृश्य वैसा नहीं होता और आप उसमें जो है कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। एंड देन ट्रैवल इन, और उसमें घूम सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट ए पथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन। कलाकार चित्रकार जो है कर अपनी आँखों के लिए एक रास्ता बनाता है जिसमें आप ऊपर से लेकर नीचे तक उसे घुमा सकते हैं। एंड देन बैक इन अ लेजरली मोमेंट, और आराम से वापस लौट सकते हैं। यानी कहने का मतलब उसमें जो तरीका होता है बड़ा इजीली वो उसका पेंटिंग करते हैं। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल। कहा यह क्षैतिज चीरक के विषय में और भी सत्य है। इन व्हिच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसमें चित्र के एक भाग को खोलने का कार्य किया जाता है। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू अदर, और उसके बाद उसे लपेट कर जो है दूसरे भाग में जाने के समय उस आयाम को क्या किया जाता है एट द डायमेंशन ऑफ टाइम, यानी उस भाग को जोड़ दिया जाता है। विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो ऐसा अन्य किसी प्रकार के चित्रों में देखने को नहीं मिलता। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। इसमें दृष्टा की भागीदारी भी आवश्यक होती है, मैंने देखने वाले की भागीदारी आवश्यक होती है। हु डिसाइड एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, जो ये निर्णय लेता है कि ऐसा अन्य किसी चित्र कि वह चित्र में किस गति से भ्रमण कर रहा है। ए पार्टिसिपेशन व्हिच इज फिजिकली एज वेल एज मेंटली। का एक जो भागीदार होता है, पार्टिसिपेटर होता है, वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वहाँ भ्रमण करता है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज, और एक चीनी चित्रकार यह नहीं चाहता कि आप उसकी आँखों से देखें, बल्कि ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, जबकि वो चाहता कि आप उसके मन में प्रवेश करें। क्यों? क्योंकि लैंडस्केप इज एन इनर वन एज स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, क्योंकि यह जो भूदृश्य है
वो आंतरिक होता है, वो आध्यात्मिक होता है और वैचारिक क्षेत्र होता है उसमें। आगे कहता है कि दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुरी लिटरेरी माउंटेन वाटर which used together represent the word landscape। कह यह विचार संसुई के रूप में व्यक्त किया गया जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत पानी से, यानी संसुई का अर्थ होता है माउंटेन वाटर which used together represent the word landscape, जिससे जो है एक साथ प्रयोग करके भूदृश्य का द्योतक बन जाता है। More than two elements of an image, they represent two complementary poles, reflect the diest view of the universe। किसी चित्र के दो से अधिक तत्व ये दो पूरक ध्रुव के प्रतीक होते हैं जो दाऊ की विश्व की कल्पना को दर्शाते हैं। द माउंटेन इज यंग, यहाँ पर्वत को जो है यंग है, और रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो लंबवत आकाश की ओर बढ़ता रहता है। स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन व्हाइल द वाटर इज इन, जो धूप में स्थिर रहता, गर्म व शुष्क जलवायु में भी बना रहता है, जबकि वाटर इज इन, यहाँ वाटर को इन कहा गया है, जो हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो क्षैतिज और धरती पर लेटी हुई प्रतीत होती है। द वाटर इज इन, पानी जो है, पानी को यहाँ इन की संज्ञा दी गई है, जो हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो क्षैतिज और धरती पर लेटी हुई दिखती है। मॉइस्ट एंड कूल, जो द्रव और जिसमें नमी पाई जाती है। द इंटरेक्शन ऑफ इन, इनकी जो यानी जल की जो इंटरेक्शन होता है, यानी ग्रहणशीलता जो होती है। द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, वो विश्व ऊर्जा का नारी जातीय पहलू होता है, फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, एंड इस काउंटर पार्ट यंग, और उसकी पारस्परिक क्रिया किससे होती है? यंग यानी माउंटेन से होती है। एक्टिव एंड मैस्कुलिन इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाइज्म। इसकी तुलना योग में प्राणायाम से की जा सकती है। What is often overlooked is an essential third element। का जो कि प्रायः ओवरलुक देखा जाता है, इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, एक तीसरे तत्व की बात, एंड मिडिल वेट वेयर दियर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर मिडिल वाइट वेयर दियर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, यानी जहाँ पर मध्य में उसकी प्रतिक्रिया जो है क्या करती है? स्थान लेती है। दिस कैन बी कंपेयर, कहता दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। क्या इसकी तुलना जो है योग में प्राणायाम से की जा सकती है? ब्रीथ इन, रिटेन और ब्रीथ आउट, की सांस लो, रोको और उसे फिर आउट करो यानी बाहर करो। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड, का श्वास का निलंबन ही यहाँ पर क्या होता है? वॉइड होता है, यानी शून्य होता है। वेयर मेडिटेशन एक्योर्स, जहाँ साधना का कार्य शुरू होता है। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, का मध्य का शून्य आवश्यक होता है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। हैज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइट अनपेंटेड स्पेस ऑफ चाइनीज लैंडस्केप, और इसके अलावा चीनी भूदृश्य में सफ़ेद बिना पेंट किए रिक्त स्थान का भी महत्व होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था
मतलब पैसेज 5 और 6 का एक्सप्लेनेशन इसके बारे में बताया। बचे हुए पैसेज को नेक्स्ट वीडियो में फिर एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।